अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम.बी. ख़ान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर 7 आलमोस्ट जो है वो इख्तिताम पजीर होना चाहता है। और हमने लास्ट आपको क्रैमर्स रूल करा दिया था कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक जो है वो है अबाउट द मैट्रिक्स मेथड। वही सॉल्व ही हमने करना है, यानी कि जो गिवन वेरिएबल है उनकी वैल्यूज़ ही मालूम करनी है, बट बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो देख लेते हैं सवाल। वही एक्सरसाइज आपकी कौन सी होगी, एक्सरसाइज नंबर 7.5। सवाल भी वही होगा, सॉल्व, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। वहाँ पे क्या था, बाय क्रैमर्स रूल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मेथड आ जाएगा, मैट्रिक्स मेथड। ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 2x प्लस के 5y इज इक्वल टू 9, 4x माइनस के 2y इज इक्वल टू 1। तो इसको करने से पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स के जो है वो आपका सॉल्व का मतलब क्या होता है। ये मैंने आपको थॉरली बात समझाई थी कि सॉल्व का मतलब होता है कि सवाल में मौजूद जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू मालूम करें। आपको मैंने ये भी बताया था कि खाली ये मैट्रिक्स के अंदर नहीं आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए से भी इक्वेशन सॉल्व होती हैं, लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व होती हैं और बहुत कुछ सॉल्व होता है। लेकिन सॉल्व का मतलब हल करना नहीं होता। मैथ्स के अंदर सॉल्व का मतलब होता है कि सवाल में मौजूद जो वेरिएबल है उसकी कीमत आप मालूम करें। यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है। मैट्रिक्स मेथड आपकी मजबूरी है कि आप मैट्रिक्स मेथड के ज़रिए से ये सवाल को हल करेंगे। 2 सवाल आज मैं कराऊंगा इंशाल्लाह। सॉल्यूशन लिखेंगे, पैटर्न एक ही है, सारे सवालों का पैटर्न एक ही है, पैटर्न अलग नहीं है। 2 में कराऊँ तो 8 आप खुद कर सकते हैं, जैसे कि आपने क्रैमर्स रूल करा। सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले वही घिसा किटा काम, घिसा किटा नहीं घिसा पिटा काम वही वी हैव करके। क्रैमर्स रूल में भी यही पहला स्टेप था और मैट्रिक्स मेथड में भी यही पहला स्टेप है। क्रैमर्स रूल में भी दूसरा स्टेप क्या था हमारा, हम कन्वर्ट कर लेते थे, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। इक्वेशन से हमने किस में कन्वर्ट कर लेना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। 2 4 5 माइनस 2 x y और इज इक्वल टू 9 और 1। सही ना। दोनों स्टेप देखें, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप सेम, तीसरा स्टेप भी सेम। क्या लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मेथड वी नो दैट। क्या जानते हैं भाई, अब जैसे कि वहाँ पे फार्मूला क्या था, जो भी फार्मूला था, अब यहाँ पे क्या फार्मूला है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। क्या फार्मूला है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो देखिए 3 इब्तदाई जो 3 स्टेप हैं वो डिक्टो स्टेप हैं मैट्रिक्स मेथड के अंदर, और क्रैमर्स रूल के अंदर जो 3 स्टेप हैं वो डिक्टो है। बस वहाँ पे फार्मूला क्या था, x बराबर था स्मॉल x बराबर था √a1 अपॉन मॉड a1 अपॉन मॉड a के, और स्मॉल y बराबर था मॉड a2 अपॉन मॉड a के। यहाँ पे कैपिटल X बराबर है a इनवर्स इंटू बी के। तो हम यहाँ पे करते हैं लेट, फर्ज कर लेते हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक है ये, इसको हमने बोला a। ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको हमने a बोल दिया, हमेशा a ही बोलेंगे। और ये जो दूसरा आपका मैट्रिक है जो इज इक्वल टू के उस तरफ है, हमने उसको क्या बोला, b बोल दिया। और x हमने बोला, ये जो आपका तीसरा मैट्रिक्स है एक्स वाई, क्योंकि कैपिटल जो वेरिएबल है उसको कैपिटल x का नाम दे दिया। तो अब देखिए इस फार्मूले में रखने के लिए x की जगह पे ये रख दूंगा, b की जगह पे क्या रखूंगा, ये वाला रख दूंगा। लेकिन मेरे पास क्या है, a है, ए इनवर्स नहीं है।
तो मैं पहले क्या मालूम करूँगा, ए इन्वर्स मालूम कर लूँगा। जब ए इन्वर्स मालूम होगा तो फिर इस फार्मूले में वैल्यू रखूँगा और जो है वो आंसर कर लूँगा। कितना आसान है। तो आपको ए इन्वर्स तो हम पहले ही सिखा चुके हैं, तो आप लिखेंगे टू फाइंड ए इन्वर्स। तो अब ए इन्वर्स आपको पता है किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। फिर आप लिख दें भाई, सबसे पहले आप लिखें हेयर, अब वर्डिंग नहीं करिएगा, डायरेक्ट करिएगा, हेयर ए इज इक्वल टू 2 4 5 माइनस 2। तो सबसे पहले मॉड ए मालूम कर लें। तो मॉड ए कितना हो गया, 2 4 5 माइनस 2। तो मॉड ए कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। तो मॉड ए कितना हो गया आपका माइनस के 24 हो गया। और एडजॉइंट ऑफ ए कर लें फिर, एंड ए इज इक्वल टू 2 4 5 माइनस 2। तो आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए है, ये दोनों ने अपनी जगह बदल ली और ये दोनों अपना क्या करेंगे, साइन बदलेंगे। सही, देखें ये दोनों ने जगह बदली और ये दोनों ने क्या किया, अपना साइन बदल लिया। सही, तो अब आप देखें, आपको मॉड ए भी पता चल गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी पता चल गया। अब आप ए इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो आप ए इन्वर्स मालूम कर लें भाई। क्या लिखेंगे आप भाई, ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या है भाई, माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 5 और 2 डिवाइडेड बाय माइनस के 24। अब ए इन्वर्स आप इसको जो है वो डिवाइड करा दें हर नंबर से, माइनस के 2 अपॉन माइनस के 24, माइनस के 5 अपॉन माइनस के 24, माइनस के 4 अपॉन माइनस के 24 और 2 अपॉन माइनस के 24। माइनस से माइनस गया, 12 बचा और 6 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा, ये माइनस कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे 12 आ गया, माइनस से माइनस। तो अब देखें आपका ए इन्वर्स कितना आ गया, 1/12। जो कट रहा था, सिंपल इज दैट कि जो जो कट रहा था वो मैंने क्या करा, काट दिया। सही ना, 1/6 आ गया और ये माइनस के 1/12 आ गया। तो देखें अब मेरे पास क्या है, बी भी मौजूद है, ए इन्वर्स मैंने निकाल लिया जो कि मेरे पास नहीं था, और एक्स भी मौजूद है। तो पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला, पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला। फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू, दोबारा लिख देते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x की जगह पे एक्स वाई, ए इनवर्स की जगह पूरा ए इनवर्स आ गया। क्या है भाई, 1/12, 5/24, 1/6 माइनस के 1/12 और b की जगह पे मैट्रिक्स 9 1 आ गया। कोई मसला है इसके अंदर बेटा, 9 और 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाई भी है। x और y आपका ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू पहली रो पहला कॉलम 1/12 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5/24 मल्टीप्लाई बाय 1 1/6 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 1/12 मल्टीप्लाई बाय 1। सही ना, अब सिंपल जो हो सकता है वो आप करें। इसको कितना होगा, ये 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। तो कितना आ गया आपका, ये 3/4 प्लस 5 1 ज़ा 5 और 24 आ गया। यहाँ पे इसको चलें वो इधर कर लेंगे फिर। सही, इसको यहाँ पे आगे उधर कर लेंगे। सही, अच्छा भाई अब इधर देख लें क्या हो गया, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो कितना हो गया आपका 3/2 माइनस के 1/12। अब आपको पता है, सही ना, जब बेस सेम होती है तो कोई इशू नहीं होता। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है। जब आपका क्या होता है, बेस अलग अलग होती है तो नीचे वाले आपस में, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये इससे होगा और ये इससे होगा। तो 24 4 ज़ा कितने होते हैं, 96, 24 दिया कितने होते हैं, 72 और 5 चौक कितने होते हैं, 20 होते हैं। सही ना, क्या किया मैंने, दोबारा देखें, इन दोनों को आपस में किया, इसको इस वाले को इससे किया और इस वाले को इससे किया। अब इधर देख लें, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 और ये क्या है यहाँ पे 2 है ना,
2 1 जा 2। अब यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या बचा आपका, 72 में 20 जमा किया आपने, कितने हो गए 92, 92 अपॉन 96, और 36 में से 2 गए, कितने बचे आपके 34 अपॉन 24। अगर कट रहा है तो आप काट दें भाई, कट रहा है ये जाहिर सी बात है। फोर टू ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16। अच्छा यहाँ पे क्या कट रहा है ये, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 12। क्या बचा आपका 23 अपॉन 24, और ये क्या बचा आपका 17 अपॉन 12। सही। तो अब ये हम आपको जब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने इससे पहले आपको बताया था, यहाँ पे बाकायदा वर्डिंग करेंगे, बाय द रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। सही ना, बाय द रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स x बराबर है किसके 23 अपॉन 24 के, और y बराबर है किसके 17 अपॉन 12 के। आंसर हमेशा सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं, 23 अपॉन 24 आ गया, सही ना, और कितना आ गया 17/12। दिस इज़ योर आंसर। सही ना, ये सवाल थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर ज़्यादा थी, इसलिए जो है इसकी लेंथ भी हमने ज़्यादा कर दी। सही है, तो देखें दोबारा समझें, अब ये कंक्लूजन इसका हो गया, इसको एक बार फिर समझ लें। क्या किया, सबसे पहले आपने सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स, वही पहले वैसे ही लिख दी, मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, फार्मूला लिखा, फार्मूले के बाद इसको a बोला, इसको x बोला, इसको b बोला, लेट कर लिया। अब मुझे फार्मूले के लिए x और b पता था, a इन्वर्स नहीं पता था, फिर मैंने a इन्वर्स मालूम किया, कोई नई चीज़ नहीं है, आप इसको 100 दफ़ा मालूम कर चुके हैं। सही ना, a इन्वर्स आ गया तो मैंने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करी। ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंपल इज़ दैट, मल्टीप्लाई किया, और फिर तो बाकी सारी सोल्यूशन थी। आखिरी स्टेप में क्या किया, बाय द रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, और देन लास्ट स्टेप में मैंने इसको हल कर लिया। सही मेरे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा एक और सवाल करते हैं, सही ना, ताकि आपको बिल्कुल ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको ऐसे मिटाते हैं, सही ना, और ये बड़ा बड़ा करते हैं थोड़ा सा ना इसको। ताकि जाए अगला सवाल जो वो आपका डायरेक्ट सवाल लिख के हल करते हैं। सही, क्वेश्चन नंबर 2 ही करा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपका, 8x माइनस के 4y इज इक्वल टू 2x प्लस के 2y इज इक्वल टू 4। देखिए तरीकाकार, अब दोबारा देखें ज़रा, जल्दी जल्दी करेंगे। सही ना, सॉल्यूशन लिखने के बाद पहला स्टेप वही जो आपका क्रैमर्स रूल का था, वी नो दैट, आपने वो पूरा लिख दिया, 8x माइनस के 4y, सही ना, इज इक्वल टू 2, और x प्लस के 2y इज इक्वल टू 4। फिर क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट इनटू कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कर दिया भाई, क्या हो गया 8 1 माइनस के 4 2, और x y इज इक्वल टू 2 4। सही ना, फिर आप देखें फिर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू, एक ही घिसा बेटा। सही, हर 10 के 10 सवाल इसी तरीके से होंगे। अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मेथड, वी नो दैट, अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स मेथड वी नो दैट, क्या जानते हैं आप भाई, कि भाई फार्मूला लिख देंगे x बराबर है a इनवर्स इंटू बी के। सही ना, अब लेट कर लेते हैं हम। फ़र्ज़ किया ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको a के बराबर कह दिया भाई, 8 1 माइनस 4 2, इसको b बोल दिया, 2 4 को क्या बोला b, और आपका जो ये था x, इसको कैपिटल x बोल। सही ना, अब आपके पास a भी मौजूद है, b भी मौजूद है,
नहीं, x भी मौजूद है, b भी मौजूद है, आपके पास नहीं है तो a इनवर्स नहीं है। तो आप क्या करेंगे, टू फाइंड a इनवर्स, आप क्या करेंगे, टू फाइंड, क्या मालूम कर लेंगे आप, टू फाइंड a इनवर्स। तो a इनवर्स का फार्मूला लिख देंगे भाई, a इनवर्स बराबर होता है किसके, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड a के। अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो आप जो है वो a इनवर्स को जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेयर, अब a लिख दें भाई, a कितना है आपका यहाँ पे 8, 1, -4 और 2, तो मॉड a कितना हो गया आपका 8, 1, -4 और 2, तो मॉड a कितना हो गया आपका, आपको पता कैसे होता है, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, माइनस माइनस प्लस, तो मॉड a कितना निकल आया आपका 620 निकल आया। सही, अब ये कैसे हो गया भाई, प्लस कैसे हो गया, इसको मैं करके दिखा दूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे हो जाता है भाई, 8, 2 माइनस फार्मूले का -4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 8, 2 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस 4, सही, तो कितना आ गया, मॉड a आपका ये आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ a निकाल लें हम, सॉरी पहले a लिखेंगे भाई, a कितना है आपका 8, 1, -4 और 2, क्या है 8, 1, -4 और 2 है। तो अब इसका एडजॉइंट मालूम कर लें, तो एडजॉइंट ऑफ a कितना हो गया भाई इसका, ये दोनों जगह बदल ली, 2, 8, ये दोनों ने साइन बदल लिया। अब आप a इनवर्स मालूम कर लें भाई, a इनवर्स कितना हो गया, आप इसका a इनवर्स कर लें भाई। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a लिख दिया, डिवाइडेड बाय और 20, फिर a इनवर्स इज इक्वल टू 20, हर नंबर से जाके डिवाइड हो जाएगा। सही मेरे बच्चों, अब इसको कर लें, 2 10 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, और ये कितना हो गया 2 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो कितना आ गया आपका a इनवर्स आ गया आपका 1/10 माइनस के 1/20, 1/5 और 2/5। अब आप देखें आपका a इनवर्स भी आ गया, आपका एडजॉइंट ऑफ a भी आ गया। से इसको मिटा देते हैं, तो ये असल में घिचपिच बन गई थी, सवाल थोड़ा सा लेंथ हो गया था, और दूसरा वहाँ पे मैंने जो है वो बड़ा बड़ा भी लिख दिया था कि भाई दूसरी वाली चीज़ें थी वो मैंने बड़ी बड़ी लिख दी थी, इसलिए थोड़ी सी जो है ना वो घिचपिच बन गई थी। सही है, तो अब ये देखें, अब आप इसमें a इनवर्स भी आ गया, आपके पास x भी है और b भी है, पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूलाज कर लें। क्या करेंगे आप, पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला, सही ना। अब पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला, फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं भाई, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। x की जगह x की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स वाई दी हुई है, ये हमने लेट करा, एक्स वाई आ गई। सही, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू a इनवर्स की जगह a इनवर्स की वैल्यू कितनी निकली है 1/10 माइनस के 1/20, 1/5 और 2/5 मल्टीप्लाई बाय b कितना है आपका, b कितना 2 4 है। सही, तो सिंपल इज दैट एक्स वाई आया, मल्टीप्लाई आपको पता है पहली रो पहला कॉलम, तो क्या हो गया 1/10 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, प्लस के 1/5 मल्टीप्लाई हुआ 4 से। इसी तरह माइनस के 1/20 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, प्लस के 2/5 मल्टीप्लाई हुआ 4 से। सही, अगर कट रहा है तो काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, तो कितना हो गया 1 1 ज़ा 1, 1/5 प्लस के 4 1 ज़ा 4, 4/5 हो गया। सही, कट रहा है तो जाहिर सी बात है काटेंगे। माइनस के 1 1 ज़ा 1 और 1/10 हो गया, और प्लस के यहाँ पे कितना हो गया 4 2 ज़ा 8/5 आ गया। सही, अब देखें ये सिर्फ क्या है, सोल्यूशन है, ये 7 8 की आपकी जो है वो सोल्यूशन है। अब आपको पता है जब बेस सेम होती है उसको एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर वाले टर्म वैसे ही लिख देते हैं, ये एलसीएम का तरीका है। जब बेस सेम नहीं होती, डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, तो क्या करते हैं, ये नीचे वाले आपस में 10 5 ज़ा 50, ये इससे मल्टीप्लाई होता है 5 1 ज़ा 5 प्लस 8 10 ज़ा 80, ये इस तरह से करते हैं। सही बेटा, तो 4 में 1 जमा किया तो कितना हो गया 5/5, 80 में से 5 गए तो कितने बचे 75/50। सही, अब क्या हो गया आपका एक्स वाई
इज इक्वल टू, अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर आपका 1 बचा, सही ना। और यहाँ पे कितना हो गया, इसको डायरेक्ट काटते हैं, 25 टू ज़ा 50 और 25 3 ज़ा 75, तो कितना हो गया 3/2। सो फिर आप क्या लिख देंगे, अब ये देखें सॉल्व हो गया, मज़ीद नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वी नो दैट, ये वर्डिंग ज़रूर कर दीजिएगा ना, सही ना, थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3/2। तो सोल्यूशन सेट आपको पता है, जो भी आपका सॉल्व का सवाल होता है उसको सोल्यूशन सेट में लिखते हैं, कितना आ गया 1 और 3/2। दिस इज योर आंसर। सही समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये थोड़ा मैंने साफ़ सुथरा करके, क्योंकि छोटा सवाल था, ये छोटे से मुराद मेरा कि आसान सवाल था। अभी तो सवाल आएंगे, जब आपके 5-5, 6-6 सफ़ों के सवाल आएंगे तो आपको पता चलेगा कि अब आप 9th और 10th में यानी कि मैट्रिक के स्टूडेंट बन चुके हैं। सही मेरे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।